केरल के हजार चर्च खुलकर वक्फ बोर्ड के विरोध में उतर आए हैं। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जो है वो सीरो मलाबार चर्च कर रहा है, जो केरल में ईसाइयों की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि फ़िलहाल केरल में ईसाइयों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि ईसाइयों के द्वारा केरल में प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। तमिलनाडु का वेलंकनी चर्च ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वक्फ जमीन पर हिस्सेदारी का दावा करता है तो ये चर्च बोर्ड के पास चला जाएगा। दरअसल एर्नाकुलम के तटीय गांव मुनंबम में 400 एकड़ जमीन पर वक्फ के मालिकाना हक को लेकर यह मामला अदालत में चल रहा है। इस जमीन पर पिछले 3 दशकों से 600 परिवार रह रहे हैं। जमीन का ये टुकड़ा इन लोगों ने फारूक कॉलेज प्रबंधन से खरीदा था। जानकारी के मुताबिक 1950 में सिद्दीकी सेठ ने यह जमीन फारूक कॉलेज को दी थी, शैक्षणिक संस्थानों के तौर पर इसके इस्तेमाल के लिए। आरोपों के मुताबिक प्रबंधन ने इस अनुबंध को तोड़ा और जमीन बेच दी। सवाल सेल डीड को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या फारूक कॉलेज के पास इस जमीन को बेचने का कानूनी अधिकार है। 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने इस 400 एकड़ टुकड़े पर अपना मालिकाना हक जताया, ये कहते हुए कि जमीन फारूक कॉलेज को शैक्षणिक कामों के लिए दी गई थी। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि यह मामला केरल के एर्नाकुलम जिले के गांव मुनाबम में ईसाइयों की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के द्वारा किए गए दावे को लेकर है, जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया गया है कि जिस ज़मीन पर 600 मसीह परिवार रहते हैं वह ज़मीन वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, यानी कि वक्फ बोर्ड की ही है। और इसी के खिलाफ मसीह लोगों के द्वारा केरल के चर्च के द्वारा वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वैसे तो आप में से कई लोग वक्फ बोर्ड के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में मुस्लिम कार्यों के लिए दी गई ज़मीन का रिकॉर्ड रखती है। और इतना ही नहीं, पिछली सरकारों के द्वारा इसे कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि यह बोर्ड कहीं भी अपनी ज़मीन होने का दावा ठोक सकते हैं। और आज ये भारत में तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बन चुका है। कई जगहों पर अपना दावा करने के बाद अब यह बोर्ड मसीह लोगों की ज़मीन पर भी अपना दावा ठोक चुका है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और मामला बढ़ता देखकर केरल की सरकार भी इस पर अपना रुख जाहिर कर रही है। इस मुद्दे के ऊपर 22 नवंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा मीटिंग रखी गई है और आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मसीह होने के चलते और मसीह भाइयों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मसीह लोगों के पक्ष में सब कुछ करें। वैसे मेरी राय में तो इस बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे बता दूं कि फ़िलहाल भारत सरकार इसके लिए अधिनियम भी ला रही है ताकि यह बोर्ड आगे से किसी की भी ज़मीन पर अपना दावा ना ठोक सके। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।